इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी! मेरे शिप में कोई खराबी हो गई है। मेरा शिप पृथ्वी से टकराने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक अगली सुबह सभी पक्षी मिलकर उस जगह पहुंचते हैं। हाँ, यही कहीं से आवाज आई थी। चलो चलकर देखते हैं आखिर यहाँ हुआ क्या है। पारो, चिड़िया और सभी पक्षी धीरे धीरे नीचे आते हैं और वहाँ की हालत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। टूटे हुए पेड़ थे और जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। अरे बाप रे, यहाँ देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ आसमान से गिरा है। तभी पास की झाड़ियाँ हिलने लगती हैं। सभी पक्षी डर जाते हैं। सभी पीछे हटो, झाड़ियों के पीछे कोई है। झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा जानवर बाहर आता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और सिर पर एंटेना जैसी सींग निकल रही थी। सभी पक्षी उसे देख के डर जाते हैं। नीलू और गुलाबो पारो के पीछे आकर छुप जाते हैं। अरे नहीं, मेरी स्पेसशिप कहाँ है? एलियन चारों तरफ घबराकर इधर उधर देखने लगा। जहाँ उसकी स्पेसशिप होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ टूटी हुई जमीन और कुछ अजीब से घसीटने के निशान थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है कोई मेरी शिप चुरा कर ले गया। घायल एलियन उन निशानों का पीछा करने लगता है। गिरने के कारण लगी चोट की वजह से वो नीचे गिर जाता है। सभी पक्षी हैरानी से उस अनजान जीव को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन और इसकी उड़ने वाली मशीन रातों रात कहाँ गायब हो गई। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं ये कौन सा जीव है। हो सकता है ये हमारे जंगल पर हमला करने आया हो। हाँ, इससे पहले कि इसे होश आए, हमें इसे जंगल से बाहर फेंक देना चाहिए। इतना सुनते ही कई पक्षियों ने हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। हटो सब लोग। पारो हमारे नए मेहमान के पास आती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। सिर्फ अलग दिखने से कोई बुरा नहीं हो जाता। हो सकता है इसे हमारी मदद की जरूरत हो। लेकिन पारो, अगर ये सच में खतरनाक निकला तो? अगर ये खतरनाक होता तो अभी तक हम पर हमला कर चुका होता। लेकिन देखो, ये तो खुद घायल है। अभी के लिए इसे मेरे घर ले चलते हैं। जब इसे होश आएगा तब हमें इसके बारे में सब पता चल जाएगा। कुछ पक्षियों को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहीं एक घनी झाड़ी के पीछे दो चमकती हुई आंखें चुपचाप ये सब देख रही थीं। पारो उस घायल एलियन को अपने घर ले आती है और उसकी चोटों पर दवा लगाने लगती है। नीलू और गुलाबो भी उसके पास बैठकर उसे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद एलियन की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और वो इधर उधर देखता हुए खड़ा हो जाता है। मेरी स्पेसशिप कहाँ है? अरे तुम अभी मत उठो, तुम्हें बहुत चोट लगी है। नहीं, मुझे अपनी स्पेसशिप ढूंढनी होगी। मुझे अभी जाना होगा। तुम इस हालत में कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें पहले थोड़ा आराम करना होगा। लेकिन मेरी स्पेसशिप, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा? तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो। हम तुम्हारी स्पेसशिप ढूंढेंगे। पारो और उसके बच्चे बिना देर किए स्पेसशिप को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। पारो का घर बिल्कुल शांत हो गया। एलियन आराम से लेटा हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एलियन चौंक कर दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजा खुलता है और भूरा और भूरी पारो के घर के अंदर आ जाते हैं। ओहो, तो तुम ही हो वो दूसरे ग्रह से आया हुआ मेहमान। भूरा जी, थोड़ा आराम से, बेचारा अभी अभी होश में आया है। अरे भूरी, तुम चिंता मत करो। इस जंगल में रहते रहते मुझे ऐसे खतरों से निपटने का बहुत अनुभव है। अच्छा, कब से? अरे ये मत पूछो। कभी मगरमच्छ से भिड़ा हूँ, कभी सांप को भगाया है और एक बार तो मैंने अकेले ही पूरे जंगली सुअर के झुंड को जंगल से बाहर कर दिया था। भूरी ने भूरा को घूर कर देखा, फिर धीरे से उसके कान के पास जाकर बोली, भूरा जी, इतना भी मत उड़ो, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? भूरा ने भूरी की बात अनसुनी कर दी और अपनी छाती फुलाकर एलियन के सामने जा खड़ा हुआ। तो सुनो एलियन भाई, जब तक जंगल में हीरो भूरा कौवा है, तब तक जंगल में कोई परेशानी नहीं आ सकती। काफी देर तक जंगल में स्पेसशिप को ढूंढने के बाद पारो और उसके बच्चे वापस घर लौट आए। माँ, हमने पूरा जंगल घूम लिया। इतनी बड़ी स्पेसशिप आखिर छुप कहाँ सकती है?
पारो के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। गुलेबो की बात सुनकर एलियन दुखी हो जाता है। दूसरी ओर जंगल की एक सुनसान गुफा के अंदर एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था लोम्बी और उसने ही एलियन की शिप चुराई थी। लोम्बी का बचपन से ही एक सपना था, उड़ने का सपना। जब भी वो आसमान में पक्षियों को उड़ते देखती, वो घंटों उन्हें देखती रहती। कभी वो पत्तों और टहनियों से नकली पंख बनाती थी, उन्हें अपने शरीर से बांधकर ऊंची चट्टान से कूद जाती थी। दोस्तों, हमारे प्यारे व्यूअर्स के नाम है जेसिका, गरिमा, अंदानी, समीम अंसारी और हरविंदर सिंह। अगर आप भी अपना नाम हमारी वीडियो में सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कभी वो बड़े बड़े गुब्बारे अपने शरीर से बांध लेती और उड़ने की कोशिश करती, लेकिन हर बार की तरह वो जमीन पे आ गिरती थी। काश मेरे भी पंख होते। लेकिन आज उसका ये सपना सच होने वाला था, क्योंकि अब उसके पास उड़ने वाली स्पेसशिप थी। आज इस उड़ने वाली मशीन की वजह से मेरे बचपन का सपना पूरा होगा और मैं बहुत ऊंचा आसमान में उड़ूंगी। लोम्बी बिना देर किए स्पेसशिप के अंदर घुस गई। उसने सामने लगे ढेर सारे बटन देखे। इतने सारे बटन, एक एक करके सभी दबाकर देखती हूँ। लोम्बी ने एक बटन दबाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अचानक पूरी स्पेसशिप में लाल रोशनी चमकने लगी और एक रोशनी आसमान की तरफ जाने लगती है। लोम्बी घबरा जाती है। अरे ये क्या था और ये चीज उड़ती कैसे है? उधर पारो के घर में एलियन अचानक घबराकर उठ बैठा। उसके सिर पर लगे एंटीना तेजी से चमकने लगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। किसी ने मेरी स्पेसशिप से खतरे का सिग्नल मेरे घर पहुंचा दिया है। अब मेरे दोस्त ये सिग्नल मिलते ही पृथ्वी पर आ जाएंगे। तो इसमें परेशानी क्या है? तुम उनके साथ सीधा अपने घर चले जाना। परेशानी ये है कि उन्हें लगेगा कि मेरी स्पेसशिप को और मुझे किसी ने नुकसान पहुंचाया है। अगर वो यहाँ आ गए तो वो पूरे जंगल को तबाह कर देंगे। ये सुनते ही सभी पक्षियों के चेहरे पर चिंता छा गई। तो फिर हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और उस शिप को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। पूरी, जाओ सभी से बोलो कि अपने बच्चों को घर से बाहर ला निकाले। और भूरा, तुम सभी पक्षियों को स्पेसशिप ढूंढने में लगा दो। तब तक मैं, नीलो और गुलाबो स्पेसशिप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उधर दूसरी तरफ लोम्बी अब परेशान होकर बिना देखे सारे बटन दबाने लगती है और अचानक जहाज हवा में इधर उधर उड़ने लगता है। अरे वाह, मैं उड़ रही हूँ! वूहू! वाव, बड़ा मजा आ रहा है। लोम्बी उस शिप में बैठकर इधर उधर उड़ने लगती है। उसके बचपन का सपना पूरा हो जाता है। वाह, कितना मजा आ रहा है! काश मैं बचपन से ही ऐसे उड़ पाती। लेकिन तभी अचानक आसमान में कई तेज रोशनियां दिखाई देने लगी। लोम्बी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारी स्पेसशिप उड़ती हुई आ रही थी। अरे, ये इतनी सारी उड़ने वाली मशीनें कहाँ से आ गईं? देखते ही देखते उन सभी स्पेसशिप ने लोम्बी की स्पेसशिप को चारों तरफ से घेर लिया। तभी उनमें से एक स्पेसशिप से तेज आवाज गूंजी। सुनो, जिस किसी के पास ये स्पेसशिप है तुरंत इसे नीचे उतार दो। ये हमारे साथी की स्पेसशिप है। अगर तुमने इसे अभी नीचे नहीं उतारा तो हमें इसे जबरदस्ती नीचे उतारना पड़ेगा। अरे अरे रुको, हमला मत करना, मैं इसे नीचे उतारती हूँ। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है इसे नीचे कैसे उतारते हैं। लोम्बी ने डरकर एक बटन दबाया, लेकिन स्पेसशिप नीचे आने की जगह तेजी से इधर उधर हिलने लगी। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे सच में इसे चलाना नहीं आता। ऊपर उड़ रही दूसरी स्पेसशिप को लगता है वो भागने की कोशिश कर रही है। अचानक एक तेज रोशनी लोम्बी की स्पेसशिप से टकराई। धड़ाम! स्पेसशिप बुरी तरह हिलने लगी। लोम्बी स्पेसशिप को संभाल नहीं पाती, वो तेजी से नीचे गिरने लगी और अगले ही पल स्पेसशिप जमीन से टकराकर जंगल के एक खुले हिस्से में जा गिरी। लोम्बी भी अंदर ही घायल होकर गिर पड़ी। कुछ देर तक चारों तरफ धुआं ही धुआं छाया रहा। बताना चालाक लोमड़ी, हमारा साथी कहाँ है? वरना हम ये पूरा जंगल तबाह कर देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस उड़ना चाहती थी।
इतना सुनते ही सभी शिप जंगल में हमला करते हुए उड़ने लगते हैं और जंगल को तबाह करने लगते हैं। दूर खड़ी पारो और बाकी पक्षी ये सब देखकर हैरान रह गए। पूरा जंगल तबाह हो रहा था, पेड़ टूटकर गिर रहे थे और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था। रुको, हमला बंद करो। लेकिन ऊपर उड़ रही स्पेसशिप से लगातार रोशनी निकल रही थी। तभी पारो को कुछ याद आया। अगर ये लोग अपने साथी को ढूंढ रहे हैं तो हमें उन्हें बताना होगा कि उनका साथी सुरक्षित है। पारो तुरंत अपने घर की तरफ उड़ने लगी। कुछ ही देर में पारो अपने घर पहुंची और वहां घायल एलियन को देखकर बोली, जल्दी चलो, तुम्हारे साथी यहाँ आ चुके हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें किसी ने नुकसान पहुँचाया है और इसी वजह से वो पूरे जंगल पर हमला कर रहे हैं। क्या मेरे साथी यहाँ आ गए? हाँ, लेकिन अगर तुमने उन्हें सच नहीं बताया तो ये पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। एलियन बिना देर किए पारो के साथ बाहर निकल आया। जैसे ही उसने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। चारों तरफ उसकी ही प्रजाति की स्पेसशिप्स उड़ रही थी। रुको, हमला बंद करो। एलियन की आवाज सुनते ही सारी स्पेसशिप्स रुक गईं। तभी एक स्पेसशिप नीचे आती है और उसमें से एक एलियन बाहर आता है जो इस फौज का कमांडर होता है। तुम जिंदा हो? हमें लगा तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मुझे किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा स्पेसशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और मैं घायल हो गया था। अगर पारो मुझे अपने घर नहीं ले जाती और मेरी देखभाल नहीं करती तो शायद मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं होता। लेकिन तुम्हारी स्पेसशिप तुम्हारे पास नहीं थी। मेरी स्पेसशिप किसी ने चुराई थी। तभी दूर से घायल लोमड़ी धीरे धीरे उनके पास आई। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी स्पेसशिप चुराई थी। मैं बस उड़ना चाहती थी। बचपन से मेरा सपना था कि मैं भी आसमान में उड़ूं। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से इतना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। लोमड़ी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा था। एलियन और उसके साथी कुछ देर तक लोमड़ी को देखते रहे। हमें भी माफ कर दो। हमने बिना पूरी सच्चाई जाने इस जंगल पर हमला कर दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ देर बाद एलियन अपनी स्पेसशिप को देखने के लिए लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी डरते हुए पीछे हट गई। ये आपकी स्पेसशिप है, अब आप इसे वापस ले जा सकते हैं। नहीं लोमड़ी, अब ये स्पेसशिप तुम्हारी है। तुम उड़ना चाहती थी ना, अब तुम्हारा सपना पूरा होगा। लेकिन इस बार इसे सही तरीके से चलाना सीखना। लोमड़ी खुशी से एलियन को देखने लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लोमड़ी ने खुशी से सिर हिलाया। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी किसी की चीज बिना पूछे नहीं लूंगी और इस स्पेसशिप को चलाना भी ठीक से सीखूंगी। तभी आसमान में एलियनों की सारी स्पेसशिप्स एक साथ चमकने लगीं। अब हमें अपने घर वापस जाना होगा। लेकिन पृथ्वी पर हमें जो दोस्त मिले हैं उन्हें हम कभी नहीं भूलेंगे। अलविदा पारो, और एक बार फिर मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अलविदा, सुरक्षित जाना। सभी एलियनों ने अपने स्पेसशिप उड़ाए और धीरे धीरे आसमान में ऊपर जाने लगे। लोमड़ी अपनी नई स्पेसशिप को देखकर खुशी से उछल पड़ी। वाह, अब मैं रोज उड़ सकती हूँ पारो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पारो, नीलू, गुलाबो और जंगल के सारे पक्षी आसमान की ओर देखते रहे। कुछ ही देर में एलियनों की सारी स्पेसशिप्स आसमान में छोटी छोटी रोशनियों की तरह दिखाई देने लगी और फिर धीरे धीरे गायब हो